Hello guys, today I will discuss about satellite DNA. तो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। प्रेजेंट इन मैनी सैटेलाइट डीएनए जो होता है मैनी यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है और ये जो सीक्वेंस होता है वो टेंडेमली रिपीट सीक्वेंस होता है, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस होता है मतलब यूकैरियोटिक के जीनोम या डीएनए होता है तो उसमें कहीं कहीं पर क्या पाया जाता है, टेंडेमली रिपीट सीक्वेंस पाए जाते हैं जो कि हाईली क्या होता है, क्लस्टर के फॉर्म में होता है, ठीक है गाइस। एजेंशियली देखिए यहाँ पर लिखा होगा लार्ज क्लस्टर टेंडेमली रिपीट मैनी रिपीट होता है, मोर देन 100 KB टू सेवरल मेगा बेस पेयर हो सकता है। और इसको सिंपल सीक्वेंस डीएनए भी कहते हैं क्योंकि जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो एजेंशियली सिनोनिमस होता है सिंपल सीक्वेंस डीएनए का, तो इसे सिंपल सीक्वेंस डीएनए भी कहते हैं। और ये होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है। हर स्पीसीज़ में पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या होता है, टेंडेमली रिपीट सीक्वेंस पाए जाते हैं जिसे सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। और ह्यूमन जो जीनोम होता है उसमें एक जीनोम में उसके जीनोम में कई रिपीट टेंडेमली सीक्वेंस हो सकते हैं, कई सैटेलाइट डीएनए हो सकते हैं। और ह्यूमन में एक सैटेलाइट डीएनए का एग्जांपल है अल्फाइड डीएनए, ठीक है। और ये जो रिपीट सीक्वेंस होते हैं वो जीनोम में मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोमियर रीजन में, ठीक है। मेनली सेंट्रोमेरिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंस आर लोकेटेड मोस्ट ऑफन इन द हेट्रोक्रोमेटिन एसोसिएटेड विथ द सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। अब सैटेलाइट डीएनए के बारे में और कुछ बता देना चाहता हूँ, क्या हो सकता है। अ सिंगल जीनोम कैन कंटेन सेवरल डिफरेंट, एक सिंगल जीनोम कई सारे सैटेलाइट डीएनए कंटेन करके रख सकते हैं या पाए जाते हैं एक सिंगल जीनोम में, ईच विच द डिफरेंट रिपीट यूनिट, और सभी में प्रत्येक में क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट रिपीट यूनिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एनीथिंग बीइंग्स फ्रॉम 0 बेस पेयर से 200 बेस पेयर हो सकता है। अरे मतलब 5 बेस पेयर से कम से लेकर 200 बेस पेयर तक कुछ भी हो सकता है वो रिपीट सीक्वेंस, ठीक है। एनीथिंग बींग्स लिखा है यहाँ पर। ह्यूमन जीनोमिक डीएनए फॉर्म मेन बैंड एंड 3 सैटेलाइट बैंड आर फ्रैक्शनेटेड। जब इस डीएनए के सीक्वेंस रिपीटेड सीक्वेंस जिसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं उसको छोड़कर, मतलब जब ह्यूमन जीनोमिक डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो सोडियम क्लोराइड वाला होता है उस पर लगाते हैं, फिट करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, तो उस पर एक मेन बैंड मिलता है और 3 क्या मिलते हैं, सैटेलाइट बैंड मिलते हैं, आर फ्रैक्शनेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्या मिलता है, एक मेन बैंड मिलता है। जब ह्यूमन जीनोमिक डीएनए को क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन पर लगाते हैं तो एक मेन बैंड मिलता है और 3 क्या मिलते हैं, 3 हमारा सैटेलाइट डीएनए वाला बैंड मिलता है। और एक होता है जब चूहे के उसको डीएनए को क्या किया जाता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पर लगाते हैं फ्रेगमेंट करके, तो उस पर 2 बैंड मिलता है। एक तो मेन बैंड मिलता है जिसमें 92% ऑफ टोटल जीनोम का भाग मेन बैंड के फॉर्म में मिलता है और इसका जो बायोन डेंसिटी होता है 1.701 होता है। जबकि दूसरा मिलता है सम रिपीटेड सीक्वेंस के फॉर्म में छोटा सा बैंड मिलता है जिसमें 8% ऑफ टोटल जीनोम का भाग इस बैंड में आता है उस टेंडम रिपीट सीक्वेंस के फॉर्म में। और इसमें डिस्टिंक्ट बायोन डेंसिटी वाला मतलब सीक्वेंस रिपीटेड सीक्वेंस मिलता है, देख सकते हैं अलग अलग बायोन डेंसिटी वाला मिला है। तो इस प्रकार से 2 बैंड मिलता है, एक सैटेलाइट डीएनए वाला और दूसरा मेन बैंड का डेंसिटी ग्रेडियंट जब लगाते हैं माइस के डीएनए को। अब और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, मोर देन 100 KB का हो सकता है, 100 KB से सेवरल मेगा बेस पेयर का हो सकता है सैटेलाइट डीएनए और सैटेलाइट डीएनए का। और ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है इसका। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।